राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय लखनऊ पर प्रदेश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना देकर अपनी पुरानी मांग तथा पुरानी पेंशन बहाली आदि लागू न होने से प्रदेश भर के शिक्षकों में भारी रोष और आक्रोश व्यक्त किया। इसी के साथ चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 और 21 को यथावत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2013 में प्रतिस्थापित किए जाने की मांग निरंतर की जा रही है, किंतु राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में न तो कोई वार्ता आयोजित हुई और न ही इस संबंध में संगठन को कोई जानकारी ही दी गई। इन सब मांगों को लेकर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में अपने सेवा सुरक्षा को लेकर भारी चिंता व्याप्त होने लगी है। माध्यमिक शिक्षक संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की समस्याओं के बारे में भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ये धरना शिक्षकों की सेवा समाप्ति के संबंध में है। कोई भी सरकार रही है इस प्रदेश में, पहली बार कोई सरकार आई है जो सेवा से हटा दिया गया एक आदेश से। ये आदेश है 10 तारीख का मेरे पास, और विनिमतीकरण के आदेश होते हुए भी 20-20, 30-30 साल की सेवाएं करते हुए भी शिक्षकों का घर का रास्ता दिखा। इतना बड़ा संकट कभी भी ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के ऊपर नहीं आया। पहली बार ये राज्य सरकार ने कार्यरत शिक्षकों का, जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष विद्यालयों में बिताए, उन्हें सेवा से पृथक कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट केवल तदर्थवाद समाप्त करने की बात कर रहा था कि अब से तदर्थवाद न हो, वो तदर्थ शिक्षकों को ही हटा दिया। जबकि समय समय पर 6/4/91, 7/8/93, 22 मार्च 2016 की राजआज्ञाएं हैं जिनके आधार पर विनिमित होना चाहिए। विनिमित न करके उन्हें उनकी सेवा से हटा दिया। ये सबसे बड़ा, आज उनका परिवार कल भीख मांगने के लिए। और मैं एक उदाहरण बताऊं कन्नौज का। कन्नौज के शिक्षक की पत्नी 10 तारीख को आदेश निकला, 14 का हे भगवान अब क्या होगा, हार्ट अटैक से जिसकी मृत्यु हो गई, वो उसकी पत्नी मर गई। ये कन्नौज का साथी मेरे साथ बैठा है। ये परिस्थितियां आ रही हैं। हर अध्यापक जो 25 साल की सेवा किया, 30 साल की सेवा किया, लोन लिया है, मकान बनवाया है, गाड़ी लिया है, स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल, और लोन कहाँ से अदा करेगा? ये संवेदनहीनता ये सरकार की है। और हम लोग यही अपील करने आए हैं कि उनके सेवा में वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में जेल ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार था, धारा 21 जो चयन बोर्ड की धारा 21 जो सेवा सुरक्षा की धारा है वो हटाई गई है, उसे भी वापस लाया। आज इस धरने में वह भी हमारा ज्ञापन है, एक अलग से ज्ञापन है। और पुरानी पेंशन की मांग बलवती रखते हुए आज तब ये धरना, आज ज्ञापन मुख्यमंत्री को जाएगा। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे बैठ के। बहुत कठिन परिस्थिति है। इन परिस्थितियों में जो भी कुर्बानी देने की आवश्यकता होगी, संगठन कुर्बानी देगा। आगे की रणनीति अब इन शिक्षकों को वापस लाना विद्यालय में, उन्हें पूर्णकालिक टीचर बनवाना, ये रणनीति हो रही। रणनीति में जो ये आज समूह तय करेगा, इसके लिए चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, वो सारी परिस्थितियां की जाएंगी इनके समर्थन में। ये धरना प्रदर्शन है। हमेशा से सर आप शिक्षकों के लिए, हितों के लिए कार्य करते रहे हैं और सरकार से उनके लिए लड़ते रहे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का ये धरना हमारे 25 से 30 वर्ष सेवा कर रहे शिक्षक जो अचानक सेवा जिनकी समाप्त कर दी गई, और उस दिन समाप्त की गई जबकि हमारा प्रकाश पर्व बनने जा रहा था, ये धनतेरस के दिन अचानक इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उसके विरोध में उनकी सेवा बहाली के लिए आज का ये धरना हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हो रहा है। और हमारी मांग है कि उनकी सेवा की बहाली की जाए, उनको विनियमित किया जाए, क्योंकि उन्होंने उस समय साथ दिया हमारे विद्यालयों में पठन पाठन में बच्चों को, जबकि शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। शिक्षक जो उपलब्ध नहीं थे उन्होंने पढ़ाया, उनकी पूरी सेवा, पूरा जीवन लग गया। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। और ऐसा भी हुआ है कि भी यहाँ कन्नौज में एक जानकारी में आया है कि एक शिक्षक की पत्नी की
सुन करके कि अब उनकी नौकरी समाप्त हो गई, डेथ भी हो गई, मृत्यु हो गई, बड़ा ही दुखद स्थिति है। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने घोषित किया है, आवश्यकता हुई तो इनके लिए हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।